ज्योति के उपासक साधक साधिकाओं, साधना साधक और साधना की निष्पत्तियां। साधना के प्रयोग प्रारंभ में बाहर से आते हैं और एक एक करके भीतर समाते चले जाते हैं। साधना के प्रयोग प्रारंभ में स्थूल होते हैं और क्रमशः सूक्ष्म बनते चले जाते हैं। साधना के प्रयोग प्रारंभ में किसी से लिए जाते हैं और क्रमशः अपने बनकर स्वयं के रूप में समा जाते हैं। साधक किसे कहा जाए, ये बहुत बड़ा जटिल प्रश्न है। मैं आपसे पूछ सकती हूँ, आप शिविर में क्यों आए हैं? स्वयं की प्रेरणा से या किसी अन्य की प्रेरणा से? स्वयं की प्रेरणा ने अन्य को बुलाया है या अन्य की प्रेरणा ने स्वयं को जगाया है? आप शिविर में आए हैं, आपके लिए ये पहला चिंतन का विषय है कि आप जानकारी लेने के लिए आए हैं या अनुभव की तुला पर स्वयं को तोलने के लिए। जानकारी का संबंध मन से है, बुद्धि से है। मन विचारों को जन्म देता है, बुद्धि ज्ञान को जन्म देती है। ज्ञान का संग्रह अध्यात्म से भिन्न है, विचारों का संग्रह भी अध्यात्म से भिन्न है। अध्यात्म की यात्रा में निकलने वाला बुद्धि का संग्रह ज्ञान जो है उससे ऊपर चला जाता है, उससे दूर चला जाता है, उससे पार हो जाता है। और विचारों का संग्रह करने वाला, संकल्प और विकल्प की दुनिया में जीने वाला साधक अध्यात्म का स्पर्श पाकर धीरे धीरे विचारों की दुनिया से भी बाहर हो जाता है। विचार का संग्रह स्मृति को जन्म देता है, ज्ञान का संग्रह अहम को जन्म देता है, अनुभव का संग्रह अध्यात्म को जन्म देता है। हमें अध्यात्म साधक बनना है। अध्यात्म साधक के लिए अपेक्षा है स्वयं का परीक्षण स्वयं से किया जाए। आप जानना चाहेंगे कि हम स्वयं का परीक्षण स्वयं के द्वारा, आध्यात्मिक प्रयोगों के द्वारा कैसे करें। एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, जिस श्लोक की भावना को सुनकर हम भली भांति इस प्रश्न का समाधान पा सकेंगे कि स्वयं के द्वारा स्वयं का परीक्षण कैसे किया जाए। हम कहाँ खड़े हैं, किस भूमिका पर खड़े हैं, इस बात को स्वयं से कैसे जाना जाए, निर्णय लिया जाए। दृष्टि स्थिरा यस्य विनापि दृश्यम, वायु स्थिरो यस्य विना प्रयत्नात्, मनो स्थिरं यस्य विनावलंबात्, सएव योगी स गुरु स सिद्ध। वही योगी है, वही गुरु है, वही सेवा और अर्चना के लायक है जिसने तीन बातों में से किसी एक बात को पा लिया, साध लिया। पहला सूत्र, दृष्टि स्थिरा यस्य विनापि दृश्यम। किसी दृश्य के अभाव में भी दृष्टि स्थिर रहती है। पलकें तब झपकती है जब मस्तिष्क में विचार उभरते हैं, या यूं कह सकते हैं कि झपकती हुई पलकें विचारों को जन्म देती है, या मस्तिष्क का असंतुलन, मस्तिष्क का सक्रिय भाग विचारों को जन्म देता है, दृष्टि को चंचल करता है। जो साधक
बिना किसी दृश्य के, बिना किसी जगत के, बिना किसी पदार्थ के स्थिर रहता है, जिसकी दृष्टि स्थिर रहती है। दृश्य सामने है तब भी स्थिर है, दृश्य सामने नहीं है तब भी स्थिर है, हमेशा स्थिर बना रहता है। जो साधक हमेशा स्थिर रहने की स्थिति में स्वयं को नहीं पा रहा है, उसके शरीर में, उसके मन पर कुछ विशेष प्रकार के प्रभाव आ सकते हैं, सुखद भी दुखद भी, अनुकूल भी प्रतिकूल भी। जो व्यक्ति आधी घंटा के लिए दिन में एकाग्र होता है, 23.5 घंटे तक अनेकाग्र रहता है, ध्यानावस्थित नहीं रहता, सजगता का जीवन नहीं जीता, भाव क्रिया का जीवन नहीं जीता, उस व्यक्ति के शरीर पर, उस व्यक्ति के मन पर वह आधी घंटे की एकाग्रता कभी कभी प्रतिकूल प्रभाव भी ला सकते हैं। आप देखते हैं स्कूल के विद्यार्थी 10 महीने तक अध्ययन नहीं करते, केवल 2 महीने में पूरा परिश्रम करते हैं। उस परिश्रम का रिजल्ट ये आता है, कुछ विद्यार्थी अस्वस्थ हो जाते हैं, ज्वर हो जाता है, रात की नींद चली जाती है, भूख हराम हो जाती है, चेहरे की चमक समाप्त हो जाती है। ये सब इसलिए होता है 2 महीने तक पूर्ण एकाग्रता का अभ्यास किया जाता है। यदि कोई विद्यार्थी 12 महीने तक बराबर 2 घंटे पढ़ता रहे, 1 घंटे तक अध्ययन करता रहे, तो शायद उसके शरीर पर इस प्रकार के दुष्प्रभाव नहीं होंगे। वही स्थिति उस साधक की होती है जो साधक शिविर से घर जाने के बाद, साधना काल के बाद नियमित रूप से ध्यान नहीं करता। उस साधक के शरीर पर, मन पर, चित्त पर, काम क्रोध आदि विकारों पर यह आने के बाद में कुछ विशेष प्रकार के असर भी हो सकते हैं। एक भाई ने कहा, मैं ध्यान करता हूं, गर्मी बढ़ जाती है और इतनी गर्मी बढ़ती है, बीच में ध्यान तोड़ना पड़ता है। ये गर्मी क्या है? एकाग्रता का प्रभाव है, प्रमाण है। मन स्थिर हो रहा है, हमारी गति सही दिशा में हो रही है, उसका प्रमाण है। किंतु हमने यदि शरीर को सबल नहीं बनाया तो वही बात होगी। सुबह युवाचार्य श्री ने फरमाया कि एक साथ ध्यान को नहीं बढ़ाना चाहिए। चैतन्य केंद्रों पर एक साथ ध्यान नहीं करना चाहिए। किसी एक विशेष केंद्र पर लंबा ध्यान अभ्यास के बाद ही करना चाहिए। मन कह रहा था, ऐसा करते करते जन्म निकल गए और न जाने कितने जन्म और निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मन मंजूर नहीं कर रहा था, दिल कह रहा था कि हमें ध्यान के क्रम को रोकना नहीं चाहिए। उपलब्धियां तभी आने वाली है जब हम किसी एक आलंबन पर, किसी एक केंद्र पर लंबे समय तक स्थिर होकर बैठेंगे। ये बदलती हुई पद्धति हमें दिशा देती है, एहसास करवाती है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। किंतु लंबा समय लगेगा इस क्रम से चलने में। हमें चलना वहां चाहिए। समस्या वहां है शरीर में। शरीर कमजोर है, शरीर को योग साधना से तपाएं, घड़े को मजबूत करें। घड़ा कमजोर है इसलिए पानी ही नहीं भरें, ये समस्या का समाधान नहीं है। घड़ा कमजोर है इसलिए उसको परिपक्व करें, आग में दें, विशेष प्रकार के प्रयोगों से उसको मजबूत करें। शरीर को मजबूत करके हम साधना में आगे निकलें। किंतु ये दर्शन, ये दृष्टि, ये बात अधूरी हो सकती है। अधूरी इस माने में ये सबके लिए संभव नहीं है। युवाचार्य श्री का दर्शन, सुबह का व्याख्यान, सुबह का निदर्शन इस बात की ओर हमें ले जा रहा था
कि हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है ताकि हमारा यह प्रयोग सबके लिए कारगर हो सके, सबके लिए उपयोगी हो सके। साधना करते करते गर्मी बढ़ती है, ध्यान करने से, एकाग्रता करने से गर्मी बढ़ती है। उस गर्मी का समाधान क्या हो सकता है, इसके बारे में मुझे अभी लंबा नहीं चलना है। हमें इस बात पर चलना है कि एकाग्रता के अभ्यास को यदि हमें आगे बढ़ाना है तो 2 घंटे एक साथ में नहीं बैठकर धीरे धीरे दिन भर में 2 घंटे का अभ्यास बना लेना है, सहज अभ्यास बना लेना है। उठते बैठते सोते खाते पीते एकाग्रता का अभ्यास बना लेना है। सहज साधक की पहचान है कि वह कैसे खाता है, कैसे बैठता है, कैसे सोता है। बिना प्रयत्न उसकी साधना बनती है या नहीं। प्रयत्न पूर्वक मन को बांधना ये एक प्रथम स्टेज की साधना बनती है। बिना प्रयत्न के मन यदि स्थिर रहता है, दृष्टि यदि स्थिर रहती है, प्राणवायु यदि स्थिर रहती है, तो हमें संतोष होना चाहिए कि हमारी साधना निष्पत्तियां ला रही है, साधना अपने परिणाम ला रही है और साधना निश्चित मंजिल तक पहुंचाने वाली भी है। स्वयं से परीक्षण करने के लिए प्राण को देखा जाए, स्वयं से परीक्षण करने के लिए सहजावस्था कितनी दिन भर में रहती है उसे देखा जाए, स्वयं से परीक्षण करने के लिए दृष्टि की स्थिरता को देखा जाए। कुछ बातें ऐसी भी होती है जिनके द्वारा हमारा परीक्षण लिया जा सकता है या परीक्षण दिया जा सकता है। वे बातें व्यवहार जगत में चलती हैं, व्यवहार जगत के मापदंड के आधार पर आती है। पहली बात, आप अपना आत्मनिरीक्षण करें कि साधना करते करते संकल्प शक्ति बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। साधना का पहला सूत्र है संकल्प शक्ति बढ़े विकल्प घटे, संकल्प बढ़े विकल्प घटे, भोग घटे योग बढ़े, प्रदर्शन की मनोवृत्तियां घटे दर्शन की मनोवृत्तियां बढ़े, आसक्ति घटे विरक्ति बढ़े, वासना घटे उपासना बढ़े। इससे आगे आप और बढ़ना चाहें, सूक्ष्म सूत्रों का भी अनुसंधान किया जा सकता है। चेतन मन की स्थिति में कितने क्षणों तक, कितने घंटों तक हम रहते हैं, अचेतन मन की स्थिति में कितने घंटों तक रहते हैं और अवचेतन मन की स्थिति में कितने घंटों तक, क्षणों तक रहते हैं। यदि कोई भी साधक यह कहता है कि मैंने चेतन मन के पार कोई दूसरा जगत है, इस बात को जाना ही नहीं है, समझा भी नहीं है और इस दिशा में कुछ कदम भी नहीं उठाए हैं, तो मानना चाहिए कि वह साधक प्रथम स्टेज में चल रहा है। साधना की सबसे बड़ी कोई निष्पत्ति है तो यह है, जहां से साधना शुरू होती है कोई भूमिका है तो यह है कि हमने चेतन मन को पार करके चैतन्य के दूसरे जगत से संपर्क साधा है या नहीं, दूसरे जगत में एक क्षण के लिए भी प्रवेश किया है या नहीं। हम श्वास लेते हैं, श्वास को देखते हैं, प्रश्वास को भी देखते हैं, किंतु श्वास को कहां से देखना चाहिए और प्रश्वास को कहां से देखना चाहिए, शायद सूक्ष्मता से गौर नहीं करते होंगे। जहां श्वास समाप्त होता है और प्रश्वास शुरू होता है, उस क्षण को देखना चाहिए। योगाचार्यों ने कहा श्वास को देखना कोई बड़ी बात नहीं है। जो आस्था नहीं रखता अध्यात्म में,
जिसने जीवन दर्शन को जाना नहीं, समझा नहीं, जिसे मुक्ति से कोई मतलब नहीं, वह व्यक्ति भी श्वास को देखना जान सकता है। देखते देखते भले उसकी आस्था अध्यात्म में हो जाए, मुक्ति में निष्ठा पैदा हो जाए, किंतु श्वास के साथ में दो चीजों को एक साथ देखना चाहिए, दो का अनुभव करना चाहिए। देखने का मतलब अनुभव करना, देखने का मतलब सच्चाई से जानना, ईमानदारी से जानना। पहली बात, प्राणवायु को देखें, प्राण तत्व को देखें, और उस प्राण तत्व को हम श्वास के लेते समय देखना शुरू करें, ये ठीक है। लेकिन अच्छा ये हो सकता है कि हम जहां श्वास समाप्त होता है और प्रश्वास का क्षण प्रारंभ होता है, इन दोनों के बीच में देखना शुरू करें, संधि को देखना शुरू करें। संधि काल को देखने वाला व्यक्ति दोनों के आदि काल को भी देख लेता है, दोनों के आदि क्षण को, आदि तत्व को भी जान लेता है। दूसरा तत्व, चैतन्य के स्पंदन। यदि श्वास के साथ चैतन्य के स्पंदनों का अनुभव नहीं होता है तो श्वास का देखना अधूरा रहा, अपूर्ण रहा। प्राणवायु को देखें, चैतन्य के स्पंदनों का अनुभव करें, और ये दोनों अनुभव एक साथ में संभव है कि हम देख सकेंगे, बहुत जल्दी देख सकेंगे। पर एक बात का ख्याल रखेंगे कि श्वास देखते समय, प्रश्वास लेते समय, प्रश्वास के क्षणों में विशेष जागरूक हो जाएं। जैनाचार्यों ने कहा है, जो व्यक्ति कर्माण गई जीवाण परिणयी, जो कर्मों की गति और जीवों की परिणति, इन दो बातों को नहीं जानता, वह अध्यात्म को नहीं जान सकता, वीतरागता के दर्शन नहीं कर सकता, और जैन दर्शन के रहस्य को भी नहीं जान सकता। चार बातों में दो बातें जो प्रथम है, कर्माण गई जीवाण परिणयी, मुझे लगता है कि दोनों बातें हम ध्यान के क्षणों में ही देख सकते हैं। कर्मों की गति, जिस समय कर्मों का विपाक होता है और यदि उस समय हम जागरूक हैं, ध्यानस्थ हैं, आत्मस्थ हैं और समाधिस्थ हैं, तो हमारी जागरूकता पूर्ण रहेगी, और उस जागरूकता के क्षण में हम भली भांति कर्म के विपाक क्षण को भी देख सकेंगे, जान सकेंगे। कर्मों की निर्जरा कब होती है? जब कर्म के विपाक को हम देखते हैं, कर्म की गति को हम देखते हैं, कर्म की पर्याय को हम देखते हैं, परिणमन को देखते हैं। जीवों की परिणति, क्षयोपशम होता है, जीव की पूर्व पर्याय बदलती है, नई पर्याय का उदय होता है। पहले क्षण में हम उदय काल को देखें, दूसरे क्षण में हम क्षयोपशम काल को देखें। यह संभव ध्यान के क्षणों में है। मैं चाहूंगी सभी साधक आचार्यवर का प्रवचन विशेष सुनने के लिए उत्सुक है। मैं अपनी बात को बहुत लंबी नहीं कहकर दो चार शब्दों में ही संपन्न करना चाहूंगी, इसलिए कि गुरुदेव के मुखारविंद से अनुभव की वाणी, साधना की वाणी, सिद्ध वाणी और एक ऐसी वाणी जिस वाणी के लिए मैं कुछ कह नहीं सकती, आचार्यवर के शब्दों में जो एक आकर्षण, जो एक जादू चमत्कार है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह साधना के बिना नहीं हो सकता, और सिद्ध साधना के बिना, महायोग साधना के बिना ये सब चीजें हो नहीं सकती। हमें आचार्यवर को विशेष सुनना है, आचार्यवर के मंगल प्रवचन से विशेष लाभान्वित होना है। इसलिए मैं अपनी बात को यही संपन्न कर रही हूँ, इसी आशा के साथ ही, इसी भावना के साथ ही
कि आप श्वास प्रेक्षा के सही रहस्य को समझकर लंबे समय तक घर जाने के बाद श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करें। श्वास प्रेक्षा के अभ्यास के साथ ही आपको कर्म दर्शन की और आत्म दर्शन की कुछ अव्यक्त प्रेरणाएं, कुछ अव्यक्त स्थितियां अपने आप ज्ञात होगी, अपने आप जानकारी में आएगी। मैं स्वयं गुरुदेव के प्रवचन के लिए प्यासी हूं, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं संपन्न कर रही हूं। बुद्धि से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान अहम को पैदा करता है। जिस बुद्धि का अध्यात्म से, आत्मा से संपर्क नहीं होता, जिस बुद्धि का मूल से संपर्क नहीं होता, वह बुद्धि ज्ञान पैदा करती है। ज्ञान के साथ आने वाले दोषों का अवरोध नहीं करके उन दोषों को पैदा होने का एक मौका देती है, अवसर देती है। उस बुद्धि से मेरा मतलब है। प्रश्न है, साधक व्यवहार जगत में जीता है, इसलिए उसकी साधना का प्रभाव भी व्यवहार जगत में आना चाहिए। लोगों को यह एहसास होना चाहिए, लोगों को यह दिखाई देना चाहिए कि अमुक साधक है, हमारे से भिन्न है, विशेष कोटि का है। यह प्रश्न इस माने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक अंतर्मुखी व्यक्ति, अंतर की यात्रा करने वाला व्यक्ति और एक साधारण व्यक्ति, बहिर्मुखता का जीवन जीने वाला, ये दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, दोनों की दिशाएं यदि भिन्न नहीं है तो अध्यात्म के प्रति, त्याग के प्रति निष्ठा पैदा नहीं होगी। उस साधक के लिए कौन सी ऐसी साधनाएं, कौन से ऐसे सूत्र हो सकते हैं या होते हैं जिनके द्वारा सामने वाले लोग पहचान कर सके, उससे प्रभावित हो सके। सबसे पहला सूत्र, दृष्टि बदले। जगत को देखने की दृष्टि एक ज्ञानी की होती है, एक अज्ञानी की होती है। एक साधक की भी अपनी दृष्टि होती है और एक असाधक व्यक्ति की भी अपनी दृष्टि होती है। दोनों की दृष्टियां भिन्न भिन्न बने, दोनों अलग अलग ढंग से दुनिया को देखें। एक राग और द्वेष से प्रभावित होकर देखता है, एक राग और द्वेष से अप्रभावित रहकर समतापूर्ण दृष्टिकोण से देखता है। साधक की सबसे पहली पहचान समता का दृष्टिकोण कितना विकसित हुआ है, कितना हो रहा है, पहला सूत्र यह हो सकता है। दूसरा सूत्र, वह जिनके साथ में जी रहा है उनके लिए वो कुछ करता है या नहीं करता है, यह गौण बात है। जिनके बीच में जी रहा है उन लोगों की वासनाओं से, उन लोगों की आसक्तियों से, उन लोगों के प्रभावों से, दुर्भावों से वो कितना प्रभावित होता है, कितना अप्रभावित रहता है। यदि उन लोगों के बीच में रहता हुआ वो अपना रक्षा कवच, सुरक्षा कवच नहीं बना सकता तो उसकी साधना हवा हो जाएगी, साधना विलीन हो जाएगी। तो औरों से अप्रभावित रहने के लिए स्वयं की साधना को मजबूत करते हुए औरों को विश्वास दिलाना है कि ऐसे वातावरण में रहकर भी वह स्वयं में रमण कर सकता है, स्वयं की साधना को कायम रख सकता है। तीसरी बात उसके लिए हो सकती है कि वह आसक्ति और अनासक्ति का जो एक पूरा चक्र चल रहा है, संसार का मतलब है, वासना का मतलब है, बंधनों का मतलब है आसक्ति। आसक्ति और अनासक्ति के बीच में उसका जीवन चल रहा है। वह पदार्थ को किस दृष्टि से पकड़ता है, पदार्थ का भोग करता है या उपयोग करता है। साधक उपयोग करता है, भोग नहीं करता। और साधारण व्यक्ति है वो पदार्थ का भोग करता है,
और उसके साथ में उपयोग भी करता है। तो सबसे बड़ी पहचान साधक की यह हो सकती है कि वह वस्तु का, जगत का, जीवन का, पदार्थों का, परिवार का, धनमाल का, सबका उपभोग करता है। उपभोग नहीं करता, उपयोग करता है। उपयोग करने वाला पीड़ित नहीं होता, अभाव से दुखी नहीं होता, भाव से, अहम से भरता नहीं, और उपभोग करने वाला उसके साथ आने वाले सभी दोषों से आक्रांत हो जाता है। आपने अपने प्रवचन में स्वास्थ्य परीक्षा पर जोर दिया, तो क्या स्वास्थ्य परीक्षा के द्वारा जीवन में समता की साधना हो सकती है? स्वास्थ्य परीक्षा के द्वारा समता की साधना हो सकती है क्या, यह प्रश्न है। किस साधक के लिए कौन सा प्रयोग अधिक सफल हो सकता है, कौन सा प्रयोग सुगम हो सकता है, यह कहना बहुत मुश्किल है। एक व्यक्ति 5 मिनट में एक साधारण प्रयोग के द्वारा एकाग्र बन जाता है। दूसरा व्यक्ति आधे घंटे के प्रयास के बाद भी मन को थाम नहीं सकता। हम स्वयं को ही ले सकते हैं। सुबह ध्यान ठीक बैठता है, दोपहर में नहीं बैठता। कभी दोपहर में ठीक बैठता है, कभी रात को ठीक नहीं बैठता। कभी श्वास परीक्षा से मन ठीक जमता है, कभी आज्ञा चक्र से, अंतर्दर्शन की साधना से, निर्विचार यात्रा से मन ठीक जमता है। तो हम कैसे यह कह सकते हैं कि कौन सा प्रयोग किसके लिए निश्चित रूप से फलदायक हो सकता है। सामान्यतया यह कहा जा सकता है कि श्वास परीक्षा के द्वारा मन का संतुलन और चेतन मन की भूमिका पर हम सही सही खड़े हो जाते हैं। बहुत बार हम चेतन मन की चेतना का भी सही सही अनुभव नहीं करते हैं। तो श्वास परीक्षा करते करते चेतन मन की भूमिका पर आराम से खड़े हो जाते हैं कि चेतन मन पर हम लंबे समय तक खड़े रह सके, चेतन मन की स्थिति में लंबे समय तक हम रह सकें और उस जगत में आने वाली समस्याओं को आसानी से समझ सकें। श्वास परीक्षा से शरीर का संतुलन बनता है। श्वास परीक्षा से चेतन मन का संतुलन बनता है। श्वास परीक्षा से श्वास का उभार शांत होता है और श्वास की मंदता होते होते प्राण तत्व तक पहुंचने की स्थिति भी तैयार हो जाती है। और इससे भी आगे हम जाएं तो श्वास परीक्षा करते करते ही निर्विचार परीक्षा का जन्म होता है। श्वास मंद होते ही विचार गायब हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। संकल्प और विकल्प दोनों समाप्त हो जाते हैं और हम उस समय निर्विचार परीक्षा में स्वतः पहुंच जाते हैं। तो यह निश्चय रूप में कहना कठिन है। सामान्यतया श्वास परीक्षा से समता का अभ्यास या समता के अभ्यास की भूमिका तय की जा सकती है। ध्यान शिविर के साधक और साधिकाओं, आज प्रवचन स्थल में मूल प्रवचनकार गायब है। प्रवचन गायब नहीं है, प्रवचनकार। ऐसी बात भी नहीं है कि रिक्त स्थान की कोई पूर्ति नहीं कर सकता। यह तो सही है कि वास्तव में एक की पूर्ति कोई दूसरा कर सकता ही नहीं है। किसी व्यक्ति की पूर्ति कोई दूसरा कर सके यह संभव नहीं है, किंतु पूर्ति होती है, की जाती है और की जानी चाहिए। रिक्तता का अनुभव नहीं होना चाहिए। अगर एक ही व्यक्ति के पीछे हम रहेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा क्रम ठीक नहीं है और हम अपने क्रम को विकसित नहीं कर सकते। ये सब में और विशेष करके साधना करने वालों में भाव रहना चाहिए कि मैं भी किसी स्थान, रिक्त स्थान को भर सकता हूं। ऐसा संकल्प, ऐसा मनोभाव अगर रहे
तो कोई वजह नहीं है कि हम किसी दूसरे की पूर्ति नहीं कर सकते। श्रोताओं को ये चाहिए कि वो ये सोचे कि आज अमुक व्यक्ति ने फिर क्या बेकार है, ऐसी बात नहीं। श्रोताओं के लिए ग्राह्य तत्व बहुत ज्यादा पड़ा है। लेने वाला चाहिए, लेने वाला व्यक्ति कहीं से किसी तत्व को ले सकता है, और न लेना हो तो कहीं से भी नहीं लिया जा सकता। साधना की निष्पत्ति, इस प्रश्न के बारे में हमारे साध्वी राजीमती ने अच्छा विवेचन किया। इनका विवेचन कम सुनने का मौका मिला मुझे कोई असंतोष नहीं है। यूं विकास किया जा सकता है हर विषय में। लंबी चौड़ी निष्पत्ति की बात तो वही कह सकते हैं, रात दिन इस काम में लगे हुए रहते हैं। हम लोग बहुत अंधी आदमी हैं, और विशेष करके तेरापंथ संघ के आचार्य को कुछ ऐसा रखना पड़ता है क्रम कि जिसमें बहुत बातों का समन्वय करना पड़ता है, किंतु आनंद बहुत आता है। इस विषय में आनंद कि व्यक्ति अनेक विषयों के बीच में रह के भी संतुलन कैसे रख सकता है। परसों एक व्यक्ति मेरे पास में आया और उसने कहा कि तेरा पंथ के आचार्य के सामने कितने संघर्ष से कितनी चीजें सामने आती है और वे अपना संतुलन कैसे रख पाते हैं। अगर वे संतुलन न रख पाए उनका निर्णय गलत हो जाता है। आचार्य का निर्णय गलत होना, इसका मतलब समुचित संघ में एक किस्म का दूसरा भाव खड़ा हो सकता है। इसलिए बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा हम यही साधना करते हैं, हमारा यही ध्यान है। इसी को मैं ध्यान कहता हूं कि हर परिस्थिति सामने आए उस परिस्थिति को समझें, सुने, पढ़ें, मनन करें, किंतु अपने आप को उससे अलिप्त रखें। यह तो मैं नहीं कह सकता कि इस कला में मैं कोई सिद्ध हो गया हूं, नहीं कह सकता। इतना मैं कह सकता हूं हर परिस्थिति का मेरे पर असर होता है, क्षणिक। इस भूमिका तक मैं पूर्ण क्षणिक असर होता है। कुछ समय के बाद मैं अपने आप को वैसा ही रख पाता हूं जैसा दूसरे क्षण रख पाता हूं। मैं इसको भी गुरु कृपा का प्रसाद मानता हूं, और हमारे साधक साधिकाएं जितनी साधना करते हैं उन साधना का उपहार मैं मानता हूं। उनकी साधना का उपहार मुझे मिलता है, ऐसा मैं मानता हूं। आज के महाप्रज्ञ और कुछ वर्षों के पहले मुनि नथमल जी जब इसे लाडनू में एक काल की विशेष साधना के लिए आए, स्वीकृति लेके, क्या मुझे स्वीकृति दीजिए, मैं इतने दिनों की, 50 दिनों की, कितने दिनों की एक विशेष साधना करना चाहता हूं। मैंने उससे शहर से स्वीकृति दी और उसके बाद मैंने एक पत्र लिखा। उस पत्र में मैंने ये लिखा, मुनि नथमल जी, तुम जो साधना कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो, मैं कर रहा हूं। तुम्हारी साधना मेरी साधना होगी। ये कुछ वाक्य मुझे याद है। मैं मानता हूं संघ में कोई भी साधक साधिका साधना करता है तो वो मेरा अंग है, और इसलिए मैं उसको भी अपनी साधना मानता हूं। ये एक किस्म की साधना की निष्पत्ति। उत्तम साधक किसे कहा जाए? जो सहज वृत्ति में आ जाए, उत्तमा सहजा वृत्ति। वह वृत्ति उत्तम है जो सहजा हो। सहजा का मतलब वही जैसा कहा गया, उपयोग करे किंतु उपभोग न करे।
किसी भी स्थिति में लिप्त न हो और वो समझिए मतलब ज्ञान उसमें है, किंतु ज्ञान इतना अलिप्त है कि उस स्थिति और परिस्थिति से अपने आप को मुक्त रख सकता है। बड़ी बात है। कहते हैं कि हजरत मोहम्मद जब नमाज पढ़ने जाते तो एक कोई बुढ़िया उसका घर बीच में आता, जानबूझ के उन पर कूड़ा करकट डाल देती, वापस जाके स्नान करके आ जाते, नमाज पढ़ते। ये क्रम एक दिन नहीं, लगातार अनेक दिन तक ये क्रम चला। उसने कूड़ा करकट डालना नहीं छोड़ा और हजरत मोहम्मद ने अपनी नमाज नहीं छोड़ी, किंतु स्थिति से बिल्कुल अप्रभावित रहते। बोलते तो कुछ नहीं, मनोभावों को विकृत नहीं करते, आक्रोश तो बहुत दूर है, उत्तेजित भी नहीं होते। दोबारा जाते, स्वच्छ होकर वापस आ जाते, साधना करते। ये क्या है? आप कहेंगे ये तो मिट्टी की बात है। ऐसी दुर्वस्था में आदमी के मन में उत्तेजना न हो, वो कोई व्यक्ति है क्या? वो तो मिट्टी है, ठंडी है, ठंडी मिट्टी है। बात ठीक है, ये भी हो सकता है। किंतु ये भी हो सकता है कि जानते समझते भी अपने आप को समस्थिति में रख पाए कोई। दो ही व्यक्ति रख सकते हैं, या तो उत्कृष्ट कोटि का पागल या उत्कृष्ट कोटि का सिद्ध। आप उसका अपमान सम्मान करते रहो, पागल आदमी को कोई भान नहीं होगा, वो न मान में संतुष्ट होगा न अपमान में खुद से खिन्न होगा, और या उच्च कोटि का सिद्ध वह ऐसा होगा। दोनों प्रकार के व्यक्ति होते हैं। हजरत मोहम्मद के बारे में ऐसी बात कही गई, और मैं मानता हूं सहजावृत्ति पाने के लिए जरूरी नहीं कोई जय नहीं पा सके, जरूरी नहीं कि प्रेक्षा ध्यान का साधक ही पा सके, या ऐसी साधना न करने वाला न पा सके। क्षयोपसमजन्य विशेष लब्धि किसी को मिल जाए तो बिना ध्यान धारणा के भी कुछ काम कोई हो सकता है, या तो गुरु कृपा या कोई संस्कार वैसे आदमी के बदल जाए, हो सकता है। इसमें न कोई संप्रदाय बाधक है, न कोई वर्ग और जाति बाधक है, न कुछ कोई चीज बाधक है। सहजावृत्ति हो जाए, मैं उसको साधना की एक तरह की निष्पत्ति मानता हूं, निष्पत्ति मानता हूं। साधना करने वाले व्यक्ति, साधु साध्वी या समाज के लोग ये इम्तिहान अपना लेते रहें, ये परीक्षण अपना करते रहें कि भाई सहजावृत्ति आई कि नहीं। हम यंत्र हैं कि स्वतंत्र हैं? अगर यंत्र हैं तो साधना फलित नहीं हुई है, स्वतंत्र है तो साधना फलित है, वो हो रही है। मेरा विश्वास ऐसा है कि 100 व्यक्तियों को एकत्रित किया जाए तो 100 में 99 व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे यांत्रिक जीवन जीते हैं, दूसरों के शब्दों से, दूसरों के भावों से, दूसरों के विचारों से, दूसरों के आक्रोशों से, दूसरों के तनाकशी से प्रभावित न हो। ऐसे व्यक्तियों का मिलना दुर्लभ है। असंभव तो मैं कह नहीं सकता, दुस्संभव है। तो साधना की निष्पत्ति पाना भी असंभव तो नहीं, दुस्संभव है। किसी इम्तिहान में बैठ के, परीक्षण में बैठ के अंकों का प्राप्त कर लेना सुसंभव है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। किंतु अपने परीक्षण में अपने आप को सिद्ध साबित करना बहुत कठिन चीज है। बुद्धि से हम कुछ भी कर सकते हैं, तर्क से हम किसी बात को कुछ साबित कर सकते हैं, आखिर तो तर्क ही रहा, बुद्धि तो रही।
सहायता तो नहीं हुई। जैसे छोटी सी बात, एक व्यक्ति ने चोरी की। कहां चोरी की? उसने सोचा कि किसी गृहस्थ के घर में क्यों जाऊं, भगवान के घर में चलूं। किसी बेचारे गृहस्थ के घर की चोरी करूंगा, उसको दुख होगा, कष्ट होगा। भगवान सर्वशक्तिमान, वहीं चलूं। वहां आया और भगवान का मुकुट जो था सिर का, उसका अपहरण कर लिया, चोरी कर ली। बाद में पकड़ा गया, कोर्ट में हाजिर किया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि भाई तूने औरों की चोरी क्यों की, ऐसा पाप क्यों किया? उसने कहा मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने किसी दूसरे की चोरी नहीं की। मजिस्ट्रेट ने कहा फिर झूठ बोलता है, साक्षात चोरी की। बोला साहब मैं आपको स्पष्ट कहता हूं मैंने किसी दूसरे की चोरी नहीं की। तो भगवान का मुकुट चुराया। भगवान तो अपने मेरे अपने हैं। भगवान सदा मेरे हृदय में विराजमान है, मेरे अपने। अपने वस्तु में उठूं फिर चोर कहलाऊं। देखिए वकील सब दंग रह गए। तो बुद्धि ऐसा कर सकती है, विवेक नहीं कर सकता। यह द्वंद्व है। हम किसी चीज को साबित कर सकते हैं, साधक किसी चीज को साबित कर नहीं सकता, करता नहीं, सहज साबित होता है वो। तो ऐसी स्थिति है। इसका हम चिंतन करें, विचार करें। तो मैं मानता हूं सहजावृत्ति जब हमारे जीवन में आ जाएगी तो आप निश्चित समझ लीजिए कि आपकी साधना फल ला रही है। और ऐसा नहीं है तो आप ऐसा समझिए श्रम हो रहा है, परिश्रम हो रहा है, क्लांति हो रही है, समय पूरा हो रहा है, निष्पत्ति नहीं हो रही है। चेष्टा निष्पत्ति की होनी चाहिए। और यह संदेह भी नहीं करना चाहिए कि होगा कि नहीं होगा। जहां कहीं साधक के मन में संदेह होता है कि मैं ऐसा करता हूं इसका फल होगा कि नहीं होगा, न जाने कितना लंबा काल होगा और उतना लंबा काल कैसे बिताऊंगा मैं, क्या होगा। ये इतना लंबा काल जब तक आपको लगेगा तब तक आपकी साधना फलित नहीं होगी। साधक को काल की लंबाई लगेगी ही नहीं। शास्त्र का पाठ हो रहा था और प्रसंग चल रहा था स्वर्ग का। देवों का आयुष्य कितना लंबा चौड़ा है, पलों का, सागरों का, असंख्य वर्षों का। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछ लिया, बोलो गुरुदेव इतने लंबे आयुष्य कैसे पूरे होते होंगे, इतने लंबे आयुष्य कैसे पूरे होते होंगे। गुरु ने समझाने का प्रयत्न किया, समझ में नहीं आया। तत्काल गुरु ने प्रश्न को बंद किया, प्रवचन शुरू कर दिया। प्रवचन, हजारों आदमी बैठे थे प्रवचन सुनने के लिए। और ऐसा प्रवचन का प्रवाह चला, धारा बह चली, सब बह गए, ओतप्रोत हो गए। किसी को इधर से उधर दृष्टिपात करने का मौका नहीं मिला। खांसी बहुत दूर, श्वास भी जोर से नहीं लिया किसी ने। यातायात सबका ठप हो गया। अचानक गुरुजी ने व्याख्यान बंद कर दिया। लोगों ने कहा ये क्या अन्याय, अभी तो शुरू, अभी बंद कर दिया। बहुत 5 मिनट व्याख्यान हुआ होगा। गुरु का घड़ी देखो कितना टाइम हुआ, 1 प्रहर हो गया, प्रहर हो गया। हमको मालूम नहीं पड़ा। गुरु ने कहा ऐसे स्वर्ग का आयुष्य बीतता है, लंबाई का पता नहीं चलता। लंबाई का पता तब चलता है कि आपका मन उसमें रमता नहीं। साधना की लंबाई, दीर्घकालिकता कभी आपको पता तब चलता है कि आपका मन रमता नहीं और थोप दिया आप प्रसादना का भार। हमारे साधक साधना करते चले जाएं, परीक्षण भी करते चले जाएं,
निष्पत्ति की बिना आकांक्षा किए काम करते चले जाएं। जो ही आपकी वृत्ति में सहजता आ जाएगी, आप समझिए निष्पत्ति हो रही है, निष्पत्ति सहज हो रही है। ऐसी निष्पत्ति की हम लोग कामना करते हैं। आशा है कि हमारे प्रेक्षा ध्यान शिविर की साधना में ऐसी अनेकों साधक और साधिकाएं होंगी, तो निष्पन्न होके, निष्णात होके और आगे से आगे बढ़ते हुए सैकड़ों हजारों व्यक्तियों को निष्णात करते चले जाएंगे। ऐसा होना बहुत अपेक्षित, आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं केवलिपन्नतं धम्मं अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं साहु शरणं केवलिपन्नतं धम्मं अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं साहु शरणं केवलिपन्नतं धम्मं शरणं